डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर ऑल मेथड्स के इस टॉपिक पे मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम मैप्स की एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी केस स्टडी है बेसिकली वो एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के मुतालिक है। तो ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है जिसके अंदर सिर्फ वो लोग एंटर हो सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं। और बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो उसका डोर है वहाँ पे वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने बिल्डिंग के अंदर एंटर होना है वो क्या करेगा कि वहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि डोर ओपन हो जाएगा और वो आदमी जो है या जो भी वो पर्सन है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएगा। इस तरह बिल्डिंग से बाहर वो निकलेगा और बिल्डिंग से बाहर सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं जो कि पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। और अगर जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो इनकरेक्ट होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक अलार्म बेल जो है वो रिंग की जाएगी। ठीक है, एक अलार्म बजाया जाएगा। तो जैसे ही कोई यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है अगर वो करेक्ट होगा तो क्या होगा कि हमारे पास सिस्टम जो है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा किस चीज को, डोर को के जो उस डोर को ओपन कर दिया जाए। ठीक है। इसी तरह अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इनवैलिड होगा तो एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा किस चीज का, कि अलार्म बेल जो है वो बजाया जाए या अलार्म जो है वो रिंग किया जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास केस स्टडी है, इसको हम मैप्स की मदद से मॉडल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास उसकी यूएमएल डायग्राम गिवन है। सिक्योरिटी सिस्टम के नाम से हमारे पास मेन क्लास है। इसके अंदर हमारे पास दो कलेक्शंस हैं। एक ऑथराइज्ड की कलेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास वो लोग होंगे जिनको के जो कि ऑथराइज्ड है बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए, मतलब ये वो लोग हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक कलेक्शन है इनसाइड के नाम से। इसके अंदर हमारे पास वो तमाम लोग होंगे जो कि इस वक्त बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये जो ऑथराइज्ड है ये हमारे पास कलेक्शन किस चीज की है, एम्प्लॉय की कलेक्शन है। और एम्प्लॉय को हमने कैसे मॉडल किया है, एक क्लास की मदद से। और उसके अंदर हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, नेम और पासवर्ड, और दोनों की टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो वो जो हमने कहा था कि जब यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो अलार्म बेल जो है वहां पे एक सिग्नल जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब वो करेक्ट होगा तो जो डोर है उसको एक सिग्नल जाएगा ओपन का। तो वो जो सिग्नल है हमारे पास उसको हम कैसे मॉडल कर रहे हैं, एक एन्यूमरेशन टाइप की मदद से। और उसमें हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, ओपन डोर और एक्टिवेट अलार्म। फिर इस तरह हमारे पास ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास चार मेथड्स हैं। ऐड एम्प्लॉय का मेथड है। ये मेथड क्या करता है कि जो ऑथराइज्ड की लिस्ट है उसमें किसी एक एम्प्लॉय को ऐड कर देता है। यानी जब भी आपने किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज करना होगा कि ये बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकता है तो हम ऐड एम्प्लॉय का मेथड यूज करेंगे। इसी तरह ऑथराइज्ड की जो हमारे पास कलेक्शन है उससे किसी एम्प्लॉय को रिमूव करना हो तो उसके लिए फिर हमारे पास रिमूव एम्प्लॉय का मेथड है। एंटर मेथड क्या करता है, इसके दो आर्गुमेंट्स हैं, उसका यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। ठीक है। तो ये उस वक्त कॉल होगा जब किसी एम्प्लॉय ने बिल्डिंग के अंदर एंटर होना होगा। तो अगर तो वो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा तो एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा और वो सिग्नल क्या बताएगा, या वो ये होगा कि ओपन डोर, यानी इसका मतलब है कि यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है, अब दरवाजा खोल दिया जाए। या फिर वो हमारे पास सिग्नल कौन सा होगा, एक्टिवेट अलार्म, यानी अलार्म बेल जो है वो रिंग की जाए। इस तरह हमारे पास एक लीव का मेथड है। जब भी कोई एम्प्लॉय जो है जो बिल्डिंग के अंदर है वो लीव करना चाहेगा तो ये मेथड कॉल किया जाएगा। ठीक है। और ये भी एक सिग्नल जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये ओपन डोर का सिग्नल जनरेट कर सकता है। ठीक है, कि दरवाजा ओपन किया जाए और किसी एम्प्लॉय ने, यानी किसी एम्प्लॉय ने लीव करना है। तो ये हमारे पास उसकी वीडीएमएसएल स्पेसिफिकेशन है। टाइप्स क्लॉज के थ्रू पहले हमने स्ट्रिंग की एक टाइप बनाई है और वो कैरेक्टर की सीक्वेंस है। ठीक है। फिर हमने जो हमारे पास एन्यूमरेशन थी सिग्नल वाली, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे बनाया है और उसके अंदर हमने कोड टाइप्स बताई हैं, ओपन डोर और एक्टिवेट अलार्म। फिर हमारे पास क्या था कि ऑथराइज्ड के नाम से हमने क्या कर लिया, एक मैप बना लिया है। इसमें हमारे पास जो डोमेन में भी एक स्ट्रिंग है और उसकी रेंज में भी एक स्ट्रिंग है। डोमेन वाली स्ट्रिंग जो है ये किस चीज को बताएगी, एम्प्लॉय का नेम बताएगी। और रेंज वाली जो स्ट्रिंग है ये क्या बताएगी, एम्प्लॉय का पासवर्ड बताएगी। और ये एरो और ऊपर ये एम जो है ये हमारे पास मैप का सिंबल है। ठीक है। फिर हमारे पास ये जो मेन हमारे पास सिक्योरिटी सिस की क्लास थी, ठीक है,
या दूसरे लफ्जों में जो ये टाइप थी, इसको हमने कैसे मॉडल किया, यूजिंग स्टेट क्लॉज। और उसमें फिर हमारे पास दो सब फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, ऑथराइज्ड वाली जो हमारे पास ये मैप है ये, और इनसाइड। जो ऑथराइज्ड है ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये मैप है, और जो इनसाइड है ये हमारे पास सेट है। ठीक है, ये मैप नहीं है, ये सेट है। और इस सेट के अंदर हमारे पास उन एम्प्लॉयज के सिर्फ नाम होंगे, पासवर्ड की जरूरत तो हमें है नहीं, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो बिल्डिंग में एंटर हुआ डेफिनेटली वो ऑथराइजेशन उसकी हो चुकी है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो वैलिड था, तो वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक सेट बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ हम उनके नाम स्टोर कर रहे हैं जो कि इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी ये उसका हमने इन्वेरिएंट बताया है। इन्वेरिएंट में हम क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी सिस्क वाली हमने क्लास बताई है मेक फंक्शन के थ्रू, और उसके आगे डेटा मेंबर्स बताए हैं। दो डेटा मेंबर्स थे हमारे पास, ठीक है, ऑथराइज्ड वाला और इनसाइड वाला। और हम रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं कि आई शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ए। अगर आपको याद हो तो डोमेन ऑफ ए जो था, यानी ऑथराइज्ड जो था उसकी डोमेन, ऑथराइज्ड हमारे पास क्या है, ये मैप है ना, तो उसकी डोमेन जो है, डोमेन में हमारे पास क्या थे, एम्प्लॉय के नेम थे। ठीक है, और आई के अंदर भी हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास इनसाइड वाला सेट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज के नेम्स हैं। तो ये कंडीशन हमें क्या कह रही है कि किसी भी लम्हे बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद हैं ये वही होने चाहिए जो कि ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड वाला जो हमारा मैप है उसकी डोमेन में है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑथराइज्ड वाला सेट था, ठीक है, उसमें हमारे पास सपोज मैं करता हूं अली, और उसका पासवर्ड है 123। ठीक है, इस तरह रजा, और उसका पासवर्ड है 234। इसी तरह आप कह लें कि वसीम है हमारे पास, और उसका पासवर्ड है 5 6 और 7। ठीक हो गया। और इन साइड जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक सेट है। ठीक है, उसमें हम सपोज करते हैं कि अभी अली और रजा, ये दो लोग जो है ये बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये कह रही है कि जो आई के अंदर हमारे पास ये आई वाला जो सेट है, इसके जो एलिमेंट्स है दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ए। अब डोमेन ऑफ जो ए है, ये ऑथराइज्ड वाला जो हमारा सेट है, इसकी डोमेन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये अली, ठीक है, अली, रजा और वसीम। तो ये कंडीशन ये बता रही है कि हमारे पास किसी भी लम्हे बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इस सेट का, यानी जो हमारे पास ऑथराइज वाला सेट है उसकी जो डोमेन है उसका सब सेट होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वही मतलब है कि किसी भी लम्हे सिर्फ वही लोग अंदर हो सकते हैं बिल्डिंग के अंदर जो कि ऑथराइज्ड है। फिर हमने इनिशियलाइजेशन बताई है, और उसमें हम क्या बता रहे हैं कि जब ये सिस्टम इनिशियलाइज होगा तो ऑथराइज्ड वाला जो मैप है वो भी हमारे पास एम्प्टी होगा, और इनसाइड वाला जो सेट है वो भी एम्प्टी होगा। फिर हमारे पास क्या है, ऐड एम्प्लॉय का मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो आर्गुमेंट्स इनपुट ले रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम और उसका पासवर्ड, और उसको हम ऑथराइज्ड वाली जो हमारा मैप है उसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास ऐड एम्प्लॉय जो है, ये ऑथराइज्ड वाली जो हमारी कलेक्शन है उसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को ऐड करेगा, बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं करवाएगा। उसके लिए हमारे पास अलग से एंटर का मेथड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉज में हमने जो हमारे पास ऑथराइज्ड का मैप था उसकी हमने एक्सेस क्या बताई है, रीड राइट एक्सेस बताई है। और क्यों बताई है, क्योंकि इस एम्प्लॉय को हमने उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, प्री कंडीशन हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो नेम है ये वाला, दैट शुड नॉट बी मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ ऑथराइज्ड। डोमेन ऑफ ऑथराइज्ड में हम ऑलरेडी हमारे पास वो उन लोगों के नाम आ गए हैं जो कि ऑथराइज्ड है। तो इसका मतलब है कि ये जो नाम आया है यहाँ पे, ये पहले से इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर पोस्ट कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो ऑथराइज्ड वाला जो मैप है उसमें क्या हो कि यूनियन हो जाए ये वाला मैप। ठीक है, अब हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड लिया था उसको हमने एक मैप की मदद से शो कर दिया। यहाँ पे हमने उसका ये मैपलेट बताया, और ये कंप्लीट हमने एक मैप बना दिया करली ब्रेसेस लगा के। तो अब क्या हुआ कि हमने इसको यूनियन करवा दिया जो ऑथराइज्ड की हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी। तो इससे हुआ क्या कि ये जो नया आदमी आया था या जो नया पर्सन आया था, ये भी हमारे पास ऑथराइज्ड की जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो चुका है। रिमूव एम्प्लॉय का हमारे पास मेथड है। यहाँ पे हमें पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एम्प्लॉय का नाम बताएंगे तो वो ऑथराइज्ड की जो हमारी लिस्ट है जो कलेक्शन है उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
एक्सटर्नल क्लॉज में हमने क्या बताया है, रीड राइट की एक्सेस बताई है, और उसमें हमने अथोराइज्ड वाला अपना मैप बता दिया, और रीड की एक्सेस बताई है कौन सी, इनसाइड वाली, कि हमारे पास जो वो जिस एम्प्लॉय को आपने रिमूव करना है वो हमारा वो कि इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो चूंकि हमारे पास ये जो इनसाइड वाला जो सेट है, इसको हमने रीड मतलब इसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं करनी, सिर्फ इसको रीड करना है, इसको कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी जो एक्सेस है वो रीड ओनली की एक्सेस बताई है। प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि नेम इन शुड बी ए मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ ऑथराइज्ड, यानी वो इस सेट का हिस्सा होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में जिस पर्सन को आप रिमूव कर रहे हैं वो पर्सन पहले से ऑथराइज्ड वाली जो हमारा मैप है उसके अंदर वो ऐड होना चाहिए। एंड नेम इन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ इनसाइड, ठीक है, और वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को आपने रिमूव करना है वो जब आप उसको रिमूव करने लगे हैं, एक तो ये कि वो ऑथराइज्ड पर्सन की लिस्ट में होना चाहिए, और उस वक्त वो शख्स बिल्डिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो एरर आ जाएगा कि एक शख्स जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद भी है और आपने उसको ऑथराइज्ड की लिस्ट से निकाल भी दी है, तो मतलब कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, क्योंकि अब ऑथराइज्ड वाली लिस्ट से वो निकल चुका है। तो इसलिए हम साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जब उस पर्सन को आप रिमूव करें तो वो हमारे पास इनसाइड वाला जो सेट है उसके अंदर मौजूद ना हो। पोस्ट कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं, ऑथराइज्ड इज इक्वल टू नेम, और साथ हमने वो डिलीशन ऑपरेटर बताया और ऑथराइज्ड वाला मैप बता दिया। यानी इस वाले मैप के अंदर से वो वाला मैपलेट रिमूव हो जाए जो जिसकी डोमेन जो है वो ये है, ठीक है। सपोज हमने करना क्या था कि हमने रजा वाला जो एम्प्लॉय था उसको रिमूव करना था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रजा, ठीक है, और ये डिलीशन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑथराइज्ड वाला मैप आ गया, ठीक है, ये प्रीवियस उसकी वैल्यू जो मिली थी। तो हमारे पास जो ये वाला मैपलेट है, ठीक है, अथराइज में से वो रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो मैप बचेगा उसमें हमारे पास एक ये मैपलेट होगा और एक ये मैपलेट होगा, ठीक हो गया जी। तो ये हमने पोस्ट कंडीशन के तौर पर बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर। अब हमने एक पर्सन को बिल्डिंग के अंदर एंटर करवाना है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो मेथड कॉल होगा वो कौन सा मेथड होगा, एंटर का मेथड होगा। अब इसके में हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब ये पर्सन एंटर होने की कोशिश करेगा, अगर इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो वैलिड होगा तो एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, बल्कि ये दोनों केसेस में सिग्नल जनरेट करेगा। जब वो वैलिड होगा तब भी सिग्नल जनरेट करेगा, और जब वो इनवैलिड होगा तब भी सिग्नल जनरेट करेगा। जब यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड होगा तो कौन सा सिग्नल जनरेट होगा, ओपन डोर का, यानी वो पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो बिल्डिंग में एंटर हो सकता है। और जब यूजर नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो फिर भी एक सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन उस केस में वो कौन सा सिग्नल होगा, वो एक्टिवेट अलार्म वाला सिग्नल होगा, यानी कि अलार्म बेल जो है वो रिंग की जाए, ठीक हो गया। तो इसकी एक्सटर्नल क्लॉज में हमने क्या किया है कि जो ऑथराइज्ड वाला हमारा मैप है वो हमने बताया है, उसकी एक्सेस जो हमने बताई है वो क्या बताई है, रीड ऑनली, क्योंकि उसको अपडेट तो हमने करना नहीं, सिर्फ इस पर्सन को वेरीफाई करना है, और उसके लिए सिर्फ इस मैप को हमें रीड करने की जरूरत है। हाँ, ये जो हमारे पास इनसाइड वाला सेट है इसको हमने राइट भी करना है, क्योंकि ये जो पर्सन अब बिल्डिंग के अंदर एंटर होने लगा है, अगर तो ये वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली फिर हमने जो इनसाइड वाला सेट है उसको अपडेट करना पड़ेगा, या दूसरे लफ्जों में वो जो पर्सन है वो अब चूंकि बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुका होगा तो इनसाइड वाला सेट जो है उसके अंदर भी उस पर्सन की एंट्री होनी होगी। प्री कंडीशन में हमने ट्रू बता दिया, मतलब कोई प्री कंडीशन नहीं है। फिर हमारे पास उसकी पोस्ट कंडीशन है। अब पोस्ट कंडीशन में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये कि वो पर्सन जो एंटर हुआ है वो ऑथराइज था, उसका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड था, और दूसरी को हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है कि उसका यूजर नेम या पासवर्ड इनवैलिड था। तो हमें दो कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। तो पहली जो कंडीशन है हमारे पास वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास और ऑपरेटर है। तो पहली कंडीशन हम क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली हमने मैप को अप्लाई करवाया, ऑथराइज्ड हमारे पास मैप का नाम था, और यहाँ पे हमने डोमेन बता दी कौन सी, जो उस पर्सन का नाम था। तो बेसिकली आपको पता है ना कि जब हम ये इस तरह मैप और आगे उसके डोमेन का नाम बताएं तो उस मैपलेट की रेंज हमें मिल जाती है। तो ये जिस पर्सन का नाम होगा उसकी रेंज में हमारे पास उसका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे अगर मैं ऑथराइज्ड और ये वाला हमारा मैप था, ठीक है, अब मैं ऑथराइज्ड और आगे मैं बता देता हूँ अली, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा,
1 2 3, ठीक है, ये 1 है, 1 2 3। तो ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पासवर्ड रिटर्न होगा और वो पासवर्ड को हम मैच करेंगे इस वाले पासवर्ड से। तो क्या वो अगर तो वो मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि पासवर्ड तो हमारे पास वो पर्सन उसका वैलिड पासवर्ड है। एंड नेम इन नॉट मेंबर ऑफ इनसाइड। और दूसरी हमने कंडीशन क्या बता दी कि वो जो पर्सन है वो पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है। यानी एक तो वो वैलिड पर्सन है और दूसरा साथ कंडीशन ये है कि वो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि इनसाइड इज इक्वल टू इनसाइड प्रीवियस वैल्यू, और उसके अंदर हमने उस वो जो नया पर्सन था उसको भी ऐड करवा दिया। यानी अब ये पर्सन जो है ये भी बिल्डिंग के अंदर जो हमारे पास इनसाइड वाला जो सेट है उसके अंदर ऐड हो गया। और सिग्नल हमने कौन सा जनरेट करवाया है, ओपन डोर। और ये चूंकि आउटपुट वेरिएबल भी है तो ये ओपन डोर का सिग्नल जो है इस फंक्शन से आउटपुट हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में डोर जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो उसका जो पासवर्ड है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमें पासवर्ड रिटर्न हुआ था वो यहाँ पे भी हमें पासवर्ड रिटर्न होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय द यूजर। तो इसका मतलब है कि वो यूजर इनवैलिड है, ठीक है। या अगर तो या तो वो पासवर्ड इनवैलिड है, या अगर पासवर्ड वैलिड तो और वो जो यूजर है वो पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इनसाइड वाली आप कह ले के अरे है उसको वो प्रीवियस वैल्यू ही असाइन होगी। और सिग्नल अब हम कौन सा जनरेट करवा रहे हैं, एक्टिवेट अलार्म का। इसका मतलब ये है कि या तो वो उसने यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड दी है, या वो उस तरह का एक यूजर पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो उस केस में फिर हमारे पास जो सिग्नल जनरेट होगा वो एक्टिवेट अलार्म का होगा, जो अलार्म बेल है वो रिंग करना शुरू कर देगी। तो दोनों केसेस में हमारे पास ये जो वेरिएबल है सिग्नल ये आउटपुट होगा, ठीक है। वैलिड के केस में ओपन डोर हो जाएगा और इनवैलिड के केस में हमारे पास एक्टिवेट अलार्म वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। फिर हमारे पास है लीव का मेथड। इस तरह एक पर्सन जब जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है वो जब लीव करना चाहेगा, बिल्डिंग को छोड़ना चाहेगा, तो उस केस में हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। इसमें हमारे पास उसका जो नेम है वो हम इनपुट देंगे और आउटपुट में हमारे पास एक सिग्नल आएगा। एक्सटर्नल क्लॉज में हमने क्या किया कि रीड राइट एक्सेस बताई है किसकी, इनसाइड की। इनसाइड वाली जो हमारे पास सेट है उसकी रीड राइट एक्सेस हमने क्यों बताई है, क्योंकि जब ये पर्सन बिल्डिंग से लीव करेगा तो डेफिनेटली इनसाइड वाली जो हमारी अरे है उससे हमने इस पर्सन का नाम रिमूव करना है, ठीक हो गया जी। और प्री कंडीशन जो है वो हमने क्या बता दी, ट्रू बता दी। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि जिस पर्सन ने लीव करना है पहले से वो इनसाइड का मेंबर होना चाहिए, एंड इनसाइड इज इक्वल टू इनसाइड प्रीवियस वैल्यू और डिफरेंस ऑपरेटर और साथ ये नेम इन। ये भी एक अब हमारे पास सेट बन गया। तो हमने डिफरेंस ऑपरेटर यूज करते हुए ये जो पर्सन था, ठीक है, इसको इस सेट से माइनस कर दिया। और सिग्नल जो था वो उसको हमने क्या वैल्यू साइन कर दी, ओपन डोर। मतलब कि जो पर्सन लीव करना चाह रहा था वो एक वैलिड पर्सन है जो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, और वो हमारे पास जो इनसाइड वाला सेट है उसका मेंबर भी है। तो उस केस में हमने क्या किया कि ये ओपन डोर वाला सिग्नल जनरेट करवा दिया। दूसरा जो हमारे पास सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो पर्सन बिल्डिंग लीव करना चाह रहा है वो इनसाइड का मेंबर नहीं है, मतलब वो पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है, या दूसरे लफ्जों में ये बेसिकली एक एरर कंडीशन को शो कर रहा है। एंड इनसाइड इज इक्वल टू इनसाइड प्रीवियस वैल्यू। जब वो पहले से बिल्डिंग के अंदर नहीं है तो क्या होगा कि जो नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे कि एक्टिवेट अलार्म वाला जो सिग्नल है वो जनरेट हमने करवाना है। तो सिग्नल को हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, एक्टिवेट अलार्म की। तो ये हमारे पास चूंकि सिग्नल जो है ये आउटपुट वैल्यू वेरिएबल है, तो इस केस में हमारे पास फिर एक्टिवेट अलार्म वाला सिग्नल जो है वो जनरेट होगा और अलार्म बेल रिंग करनी शुरू कर देगी, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में जब वो एक वैलिड पर्सन होगा जो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है तो उस केस में क्या होगा, डोर ओपन का सिग्नल, ये ओपन डोर का सिग्नल जनरेट होगा। और अगर कोई एरर है, यानी एक ऐसा पर्सन रिमूव बिल्डिंग से लीव करने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्डिंग के अंदर है ही नहीं, सिस्टम के अंदर, सिस्टम में उसकी एंट्री नहीं है इनसाइड वाली कलेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा कि एक्टिवेट अलार्म वाला जो हमारे पास सिग्नल है वो जनरेट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस केस स्टडी की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।